चल शुक्र है, 4 माह गुजर गया लेकिन किसी ने देखा नहीं खैर से। कैसे देखता कोई, मैं घर से निकलती कब थी। अस्पताल भी ना नकाब करके जाया करती थी। एहतियात तो करनी ही थी ना। वो फोन आया था कुलसूम का, पूछ रही थी बच्ची का नाम क्या रखना है। नाम? जिसे बोझ समझ के उतारने की फिक्र में थी, उसका नाम क्या सोचती। तो अब सोच लो, उसमें कौन सा ऐसा मसला है। सना कैसा रहेगा? सना, हाँ अच्छा नाम, मैं बता दूंगी। वैसे घर कब जा रही हो? कल। उससे मिलकर जाओगी ना? हाँ हाँ जरूर मिलके जाऊंगी, बल्कि हर महीने मिलने जाया करूंगी। अच्छा है। वापस जाकर दोबारा फैक्ट्री में काम करोगी? करनी तो पड़ेगी ना गुलशन, वरना गुजारा कैसे होगा। रख लेंगे वो लोग? हाँ, मैं उन्हें बता के आई थी कि मेरी बहन की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे हैदराबाद जाना पड़ेगा। ये तुमने अच्छा किया। ये वक्त भी गुजर ही गया। माशाल्लाह खैरियत से पहुंच गया। ध्यान से, बहुत ध्यान से उठना। अरबाज आराम से जल्दी किस बात की? माशाल्लाह। गरीबों को दे दो। बेटा वो अपने कमरे में है। उसको पता नहीं था कि मैं आ। उसे सब पता था, वो आना ही नहीं चाहे तो कोई क्या करे। जानता हूँ मैं, नाराज है ना मुझसे। ये अच्छा है, जिद भी मेरी पड़ भी मेरी। अपने कमरे में होगी, गुस्से में होगी, मैं देखता हूँ। अरबाज ध्यान। छोड़ दो, नहीं रुकेगा वो। कुछ खा लें शहबाज? हाँ बेटा कुछ खा लो, फ्रेश हो जाओ। नहीं, मुझे बिल्कुल भूख नहीं। मुझे अरबाज की फिक्र हो रही है अम्मी, इसे खाना खिलाइए, मेडिसिन लेनी है। मैंने दलिया बना लिया इसके लिए। अब मैं देखती हूँ। हाँ उसको खिलवा दें, मैं बाद में खाऊँ। पता नहीं क्या जादू कर दिया है उसने। फेरी, अभी नाराज हो क्या मुझसे? मेरी सांसें तुमसे जुड़ी हुई। देखा था ना कल तुमने बिछड़ने की बात की तो कैसा रुकने लगी थी। मुझसे जवाब तलबी करते, अपने घर वालों से ताने सुनवाते हो। किस किस्म की मोहब्बत है ये? सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहूंगा।
पर तुम्हारे घर वाले? मैं हूं ना, मैं सबको समझा, कोई कुछ नहीं कहे। देखो, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं शादी के कितने खिलाफ थी। सिर्फ तुम्हारे इसरार पे और बहुत इसरार पे मैंने शादी की। ना मुझे शादी नहीं करनी थी। मैं जानती थी कि औरत शादी के बाद सिर्फ घर की बांदी बन के रह जाती है और वो मैं नहीं बनना चाहती। नहीं, अल्लाह ना करे ऐसा। तो मेरा दिल की मलका। मेरा एक लाइफस्टाइल है और मैं उसे किसी भी सूरत पे नहीं बदलना चाहती। मैं नहीं छोड़ सकती। हाँ तो नहीं छोड़ो, मत छोड़ो। बस जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हें करना तुम करो। बस फारिग, मुझे मत छोड़ना। उससे हमेशा प्यार करती रहना। कभी मुझे मत छोड़ना। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे लिए। बस मुझे मत छोड़ना। चलो ठीक है। I love you. I love you too. क्या कर रही थी तुम? थैंक यू। अरबाज खाना नहीं खा रहा? जी मैं गई थी उसके कमरे में, वो बहुत गहरी नींद सो रहा था। मैंने खाना खिला के उसे मेडिसिन दे दी हैं। इस वक्त उसके लिए नींद बहुत जरूरी है। जितना सोए अच्छा है। बिल्कुल नॉर्मल हो गए थे मेरे बच्चे। उस दिन दफ्तर में मेरे साथ काम करवाया उसने। मुझे पूरा दिन शहबाज की कमी महसूस नहीं होनी थी। तुम फिक्र नहीं करो बेटा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। कैसे फिक्रमंद ना हो अम्मा। जोंक की तरह चिपक गई मेरे बच्चे के साथ। खून चूस लिया उसका साथ। अल्लाह अरबाज के दिल में उसके लिए नफरत डाल दे। आमीन। मलिहा, अरबाज के लिए खाने में क्या बना है? भाभी है तुम्हारी, नाम मत लिया करो। बिला वजह रिश्ते जोड़ने का शौक नहीं है मुझे। जो कुछ भी बनाया है कमरे में दे दो। मना कर देना चाहिए था। तुम मुलाजमा नहीं हो उसकी। तुम कह देती जो चाहिए ले लो। कोई बात नहीं दादी जान, मैं भिजवा देती हूँ। आ रही हूँ, सब्र करो। आ जाओ। ये लीजिए, मैं आपका सारा सामान लेकर आ गया हूँ। ये सब कुछ मिला है ना? हाँ, ये है जेली, दही, सब्जियां और ये गोश्त, सब कुछ। आप इतना सब कुछ क्यों कर रही हैं? अगर अम्मी नहीं आई तो? वो जरूर आएंगे, उन्होंने मुझे फोन किया है। इतने दिन बाद आ रही हैं, पता नहीं वहाँ क्या खाती होंगी। सबकी फिक्र है ना आपको, और आपकी फिक्र कौन करता है? तुम हो ना मेरी फिक्र करने के लिए, तुम काफी हो। मैं तो हमेशा से आपके साथ हूँ। मेरी जिंदगी आप ही से शुरू होती है और आप ही पे खत्म होती है। अल्लाह ना करे हारिस, कैसी बातें कर रहे हो? माना कि तुम्हारी जिंदगी यहाँ से शुरू होती है, लेकिन खत्म यहाँ पे नहीं होगी। वो आएगी ना जो तुम्हारा भी ख्याल रखेगी। वो कौन? मेरी भाभी। जी नहीं, ऐसा
कुछ भी नहीं होने वाला। अच्छा सबसे पहले दूल्हा भाई आएंगे, उसके बाद मैं अपने बारे में सोचूंगा। रुको, ये तुम्हारी ना खुशफहमी है बस। हाँ, अगर मैं तुम पे बोझ हूँ तो वो अलग बात है, वरना मैं अपने भाई के साथ पूरी जिंदगी रहना चाहूंगी। बोझ तो आप हैं, और ये बोझ मैं अपने दूल्हा भाई के कंधों पर डालूंगा। आप चाहें ना चाहें, ये एक भाई का फर्ज होता है। अल्लाह है गवाह मेरा, दिल आज भी है तेरा, तू और किसी का है, दिल को न गवारा है। कैसे तू भूल गया प्यार अपना, ओ जालिम नहीं जी सकते तेरे बिना, नहीं जी सकते तेरे बिना। अलिया अच्छा हुआ आ गई यार। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज एक कप चाय दे दो, स्ट्रॉन्ग। तुम कहो तो मैं सर दबा दूं? तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? क्या हुआ, इतना घबरा क्यों रहे हो? कोई गैर नहीं हूँ, तुम्हारी भाभी हूँ। इस घर में रहती हूँ, इस कमरे में भी आ सकती हूँ। बकवास बंद करो, बकवास बंद करो, निकल जाओ मेरे कमरे से। कोई तमाशा नहीं चाहिए मुझे। क्यों चली जाओ? सर में दर्द है तुम्हारे, तुम ही कहते थे ना, मेरी उंगलियों का लम्स तुम्हारे सर का दर्द फौरन ठीक कर देता, याद है ना? Just shut up. Shut up and get out. Get out. क्या हुआ? तुम्हारे शौहर का गुस्सा हर वक्त नाक पे धरा रहता है, संभालो इसे। सिर्फ खैरियत पूछने आई थी, पता नहीं क्या समझ रहा है। हाँ, ये क्या मुसीबत उठा के लेके आ गया यार पास। खुद को संभालें, क्यों परेशान होते हैं? आपको पता तो है कि वो है ही ऐसी। फारिया आई थी, एक बार भी नहीं आई है। आना तो बहुत दूर की बात है, तो हमें लिफ्ट ही नहीं करा दी। क्या मतलब? अम्मी आप बताएं, बिरयानी कैसी बनी है? अच्छी बनी है ना? अच्छी बनी है। हारिस बेटा, तुम बताओ क्या बात हुई है? क्या हुआ है? वो रिजल्ट आया था तो मैं और बाजी उनके घर मिठाई लेके गए थे। उन्होंने कहा कि बिना बताए क्यों आए हो, और ये मिठाई किस लिए लेके आए हो? चौकीदार को दे दो। बददिमाग तो वो पहले से थी, अब अमीर खानदान में शादी हो गई है तो दिमाग आसमान पे पहुंच गए। बेटा तुम्हें तो जाना ही नहीं चाहिए था। तो क्या करता? अपनी खुशी किससे शेयर करता? आप भी तो नहीं थी यहाँ पर।
लेकिन अम्मी उनके ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हमसे बहुत अच्छी तरह बात की, एक्सक्यूज किया हमसे। बदबख्त को अच्छे लोग मिल गए, शरीफ और इज्जतदार। बस अब अल्लाह करे कि वो उनकी कदर करे। मीठे में क्या बनाया तुमने? मीठे में मैंने हलवा बनाया, मैं लेकर आती हूँ। हाँ लेकर आओ। बाबा, आज हम बाहर जा रहे हैं। क्या कि कल तो अस्पताल से आए हो, कुछ दिन आराम कर लो। आराम ही तो कर रहे हैं। कल से कमरे में बंद है, घुटन हो रही है। बाहर निकलेंगे, ताजा हवा मिलेगी, सेहत खुद ही ठीक हो जाएगी। और ये बिल्कुल ठीक कह रही है, घर पे रह रह कर ना थक गया हूं मैं, घुटन हो रही है मुझे। ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन बाहर का खाना मत खाना कुछ। लो जी, फिर जाने का क्या फायदा? बाहर जाएंगे, खाना नहीं खाएंगे तो एंजॉय कैसे करेंगे? मैं नहीं जा। अरे फारिया, मैं दूंगा ना तुम्हारा साथ। दादू, याद करूंगा ना पानी। ठीक है, जाओ। के बाय। बाय। या अल्लाह, ये भला कब मेरे बच्चे का पीछा छोड़ेगी? ये कहाँ गया? इस मुसीबत में फंस गए अम्मा। आपकी टेंशन लेने से सब ठीक हो जाएगा। आप सोच नहीं सकती हैं मैं कितना फ्रस्ट्रेट हूं। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आप क्यों भूल जाते हैं कि वो आपके भाई की बीवी है और वो भी शहीद। हाँ, लेकिन उसका कतई ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी फैमिली को इस घटिया औरत के साथ रहने दूं। वही बात है शहबाज, वो औरत जैसी भी है, लेकिन आपकी तरबियत ये इजाजत नहीं देती कि आप किसी औरत के बारे में इस तरह की बात करें, जबकि वो आपकी भावज भी हो। तो मैं क्या करूं? आप चाहती हो कि मैं अपनी फैमिली को इस अजियत से गुजारूं? आप चाहती हो मैं अपने भाई को इस बेबसी और बेचारगी में देखूं? आप फिक्र क्यों करते हैं? सब ठीक हो जाएगा, बस हमें सब्र और तहम्मुल से काम लेना होगा। हम कोई ऐसी तरकीब अपनाएंगे कि अरबाज उसे खुद छोड़ दे और उसकी मोहब्बत नफरत में बदल जाए। चाय लेके आऊं आपके लिए? लास्ट बार जाना है, 200 से ज्यादा नहीं दूंगी।
सादिया तू? अपनी मनहूस ज़बान से तो मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं है। अरे बड़ी बिजलियां गिराती फिर रही है तू तो, पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और जवान हो गई है। कयामत लग रही है, कयामत। कहाँ थी तू? मैं कहाँ थी, कहाँ से आ रही हूँ, तो जिससे क्या मतलब है? हाय, क्या बताऊं, खूबसूरत चीजों से तो मुझे हमेशा से मतलब रहा है। बहुत बगैरत है तू। जाना अपने उन 4 बच्चों और बीवी के पास जो तेरी सुनते हैं। तेरी औकात तो वही है। सादिया, पुरानी बातों को भूल जा, माफ कर दे मुझे। तो जैसे मतलबी और खुद गर्ज के मुंह लगना पसंद नहीं करती मैं। चलें भाई। हाय, जालिम ने फिर वार किया मेरे दिल पे। स्टार्ट। अब तो शादी को 1 साल हो गया। मैं तो कहती हूँ किसी अच्छी लेडी डॉक्टर को दिखाओ। अम्मा जी, अच्छा नहीं लगता मैं उससे कहूँ कि जाके डॉक्टर के पास अपना चेकअप कराओ। हो सकता है कि उसे बुरा लगे। हाँ, ये बात भी ठीक है तुम्हारी। भी साल ही तो हुआ है अम्मा जी शादी को। लोगों के यहाँ तो कई कई साल तक औलाद नहीं होती। चलो, अल्लाह की मर्जी है, उसी के तो काम। अस्सलाम वालेकुम। जीते रहो। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो मेरा बेटा बहुत फ्रेश लग रहा है। हाँ अम्मी, आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है तो मैंने सोचा ऑफिस का चक्कर ही लगा लूं। क्या जरूरत है बेटा, आज आराम कर लेते। अरे दादी, आराम बहुत कर लिया, अब जाने दें बस। और वैसे भी फेरी अपनी फ्रेंड्स के साथ जा रही है तो मैं घर पे रहकर क्या कर, सोचा ऑफिस का चक्कर ही लगा लेता हूँ। चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। चलें, ओके, हाफिज। अल्लाह निगहबान। जिस तरह जादूगर की जान तोते में होती है, इसी तरह फारिया ने इसकी जान को अपनी मुट्ठी में रखा हुआ है। कैसा बदल गया है हमारा बच्चा, हर वक्त फारिया फारिया करता है। मैं तो सोच रही हूँ इसकी माँ से बात करूं, आखिर ये कब तक ऐसी रहेगी। और अगर ठीक नहीं हो सकती तो बताना चाहिए था ना, क्यों धोखा दिया हमें। अम्मा जी, वो कौन सा हमें ठीक जवाब देगी, उल्टा हमारे ही गले ना पड़ जाए कि मेरी बेटी की शिकायतें करनी शुरू कर दी हैं। वो बिल्कुल भी काबिल एतबार औरत नहीं है जिससे बात करके मसले का कोई हल निकाला जाए। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, वो तो इस लड़की से भी ज्यादा शातिर लगती है। पता नहीं अपने शोहर के साथ कैसा सुलूक होगा उसका। किसी बहुत ही छोटे खानदान की लगती है। अम्मा जी, अब छोटे खानदान से हो या बड़े खानदान से, हम तो फंसी चुके हैं ना। तुम्हारी एक झलक नहीं मुझे तुम्हारा दीवाना बना दिया था। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कितना ढूंढा मैंने तुम्हें। एक फ्रेंड से मिलने आई थी, इमरजेंसी में वो नहीं आ सकी और मैं आ गया। देखो, इसे किस्मत कहते हैं। Let me formally introduce myself. मैं अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा हूँ। हमारे काफ़ी बिजनेसेस हैं, ऑटो पार्ट्स की फैक्ट्री, कार शोरूम्स, नाम तो तुम जानती हो। तुम्हारी बारी।
इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तुमने थोड़ी देर कर दी मेरे लिए। क्या मतलब? मेरा नाम मिसेस फारिया है। चंद माह पहले ही मेरी शादी हुई है। व्हाट? इतनी जल्दी शादी तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन अम्मी को जल्दी थी। पसंद की शादी थी? खुश हो तुम? मेरा हस्बैंड एक दायमी बीमारी का मरीज है, ज्यादातर बेड रेस्ट पे होता है। So sad. लेकिन मेरे लिए तो अच्छा ही है, तुम्हें पाना आसान हो जाएगा। Listen, उसे छोड़ के तुम मेरी बन जाओ। Think about it. ये तो सेठ जमाल का बेटा है, लाल। इसका मतलब फारिया इसके साथ भी अपने ताल्लुकात कायम कर रही है। कितने लोगों को धोखा देगी ये औरत। सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही? क्या कहूँ तुम्हें? मेरी अम्मी ने शराइत के तहत मेरी शादी की और मेरी अनवाज ने उनकी सारी डिमांड्स पूरी की। तो क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारी और तुम्हारी मामा की सारी शराइत मैं पूरी करता हूँ। बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस, बिजनेस में शेयर्स, सब कुछ तुम्हारे कदमों में ला के रख दूंगा। बस तुम मेरी बन जाओ। वाह फारिया, तेरे सितारे तो रूज पर जा रहे हैं। बहुत मुनाफा बख्श सौदा है, फौरन हाँ कर दे। नहीं, इतनी जल्दी नहीं, वरना तेरी कदरों कीमत कम हो जाएगी। और अभी तो शहबाज से बदला भी लेना है। हे, कहाँ को गई? बहुत मुश्किल में डाल दिया और देर करती मोहब्बत के साथ। जब तक मुझे एहसास हुआ अगर आई लाइक यू, तुम इस्लामाबाद छोड़ चुकी थी, वरना मैं तो नाउम्मीद हो चुका था। सोचूंगी इस बारे में। अभी चलती हूँ, देर हो रही। फैसला मेरे हक में होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पाने के लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी तरह डेट पर नहीं आया था, एक बिजनेस मीटिंग थी। शट अप। तुम होते कौन हो मेरी जाती जिंदगी में मुदाखलत करने वाले? उस मासूम और सादा इंसान का भाई हूँ जिसको तुमने अपने प्यार के जाल में फंसा हुआ। मैंने उसे नहीं फंसाया, वो खुद मेरी कैद में आया है, वो भी खुशी खुशी। बस क्यों नहीं कर देती? किसी एक की क्यों नहीं हो जाती? किसी एक की तो होके रहना चाहती थी, मगर तुमने मौका नहीं दिया, ठुकरा दिया ना मुझे। ये तुम किसी एक की हुई थी? कभी राशिद, कभी मंसूर, कभी बिलाल, ये सब क्या है? ये कौन थे, इनका जवाब देना तुम्हें बनता नहीं। और एक बात याद रखना, तुमने जो जो कुछ मेरे साथ किया है ना, उस सब का गिन गिन के बदला लूंगी तुमसे। इसीलिए तो तुम्हारे भाई से शादी की,
जैसे ही बदला पूरा हो जाएगा उसको ठुकरा दूंगी, जिस तरह तुमने मुझे ठुकराया। बच सकते हो तो बच जाओ, तो मेरे रास्ते। बस 1 साल की बात है, मेरी वहाँ ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो मुझे यहाँ अच्छी जॉब मिल जाएगी। और इन सब का खर्चा कौन उठाएगा? मेरी यूनिवर्सिटी, टॉप किया है मैंने, स्कॉलरशिप दे रहे हैं वो मुझे। फिर ठीक है, जाओ। जब मैं अपनी स्टडीज के लिए जाऊंगा ना तो वहां जॉब करूंगा, घर पैसे भी भेजूंगा, तो प्लीज आप जॉब छोड़ दीजिएगा। देखा जाएगा भाई, जब पैसे भेजोगे तब की बात है। नहीं, कोई जरूरत नहीं है हैदराबाद जाने की, बाजी यहाँ अकेले हो जाएंगी। पहली बात तो ये है कि अब मुझे हैदराबाद जाने की जरूरत नहीं है, और अगर 1-2 दिन के लिए जाना पड़ भी गया तो राफिया रह नहीं सकती अकेली। वो कौन सा मेरे सहारे जी रही है? अभी तो मैं हूं ना यहाँ पर, और आपको तो पता है ना कि आसपास के मोहल्ले वाले कैसे हैं। मेरे जाने का पता ही चल जाएगा उन्हें। आप भी नहीं होती, बाजी को मुश्किल हो जाएगी। अच्छा भाई, तू परेशान मत हो, अपने जाने की तैयारी कर, मैं और राफिया मैनेज कर लेंगे। जी। अपना ख्याल रखिएगा। आखिर मैं क्या करूं? किस तरह बचाऊं अरबाज को इस मक्कार औरत से? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इससे पहले कि वो अरबाज की जिंदगी बर्बाद कर दे। और अरबाज, वो बेचारा तो इतना बीमार रहता है कि वो फारिया का ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, कहीं पागल ही ना हो जाए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? परेशान लग रहा है। तुम्हें मेरी परेशानी की कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मेरे सामने मत आया करो। क्यों? दादा इस चेहरे को देखने के लिए कितना तरसा करते थे। हाँ, क्योंकि तब तक मैं नहीं जानता था
इस मासूम चेहरे के पीछे कितना खिलौना चेहरा छुपा हुआ, कितनी खलासत है। शख्सियत तो तुम्हारी भी गलीस है। पहले एक औरत को तलाक दी, घर वालों से झूठ बोला, फिर दूसरी शादी कर ली। तुम में मुझ में फर्क ही कितना है। क्या फर्क रहेगा?